हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की, जो राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। यह एक एमसीक्यू टाइप कुछ क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसके लिए टेक्निकल हेल्पर, लैब असिस्टेंट, वनपाल आदि सभी जो राजस्थान की एग्जाम्स हैं उनके अंदर थोड़ा जीके का वेटेज रहता है और उनके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। रोजाना के 10 क्वेश्चन अपन ये है इस टेस्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे इसी टाइम। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे और अपना सुझाव जरूर देना। इस टेस्ट सीरीज से संबंधित काफी अच्छे अच्छे, एकदम से हाई लेवल भी नहीं और एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वह मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्पेशली टेक्निकल हेल्पर और लैब असिस्टेंट के लिए टेस्ट सीरीज है। तो जो आज का अपना इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, मैं बताता हूं अभी आपको। तो बताइए, जल्दी से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन को और कमेंट करके जरूर बताना। किस प्राचीन सभ्यता, यानी कि इनमें से कौन सी प्राचीन सभ्यता है जिसे ताम्रवर्ती के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर या आहड़? बताइए क्या बोल रहे हैं। ताम्रवर्ती सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। तो जो ताम्रवर्ती सभ्यता है उसके नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या मिले थे? तांबे के औजार मिले थे। ठीक है। और जो बेहराट सभ्यता है ये कहाँ पाई गई थी? बाणगंगा नदी के तट पर थी। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा के अवशेष कहाँ मिले थे अपने को? सिंधु घाटी जो नदी है उस सिंधु घाटी, इस सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे किससे? कालीबंगा से। और गणेश्वर क्या है? गणेश्वर भारतीय राज्य राजस्थान के सीकर जिले के नीमका थाना तहसील मंड का एक गांव है, आपको जैसा कि पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। घग्गर नदी घाटी में प्राचीन सभ्यता के किस स्थान का विकास हुआ है? बताइए। घग्गर नदी घाटी में प्राचीन सभ्यता के किस स्थान का विकास हुआ है? तो घग्गर नदी के अंदर किसका विकास हुआ है? कालीबंगा, बागोर, आहड़ या सोनू? तो बताओ। जो कालीबंगा है वह क्या है? घग्गर नदी के बाएं और दक्षिण तट पर स्थित एक शहर है। इसका विकास क्या हुआ? घग्गर नदी के प्राचीन सभ्यता के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना सेकंड का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो बताइए, सीकर में, नागौर में, अलवर में या भीलवाड़ा में? तो जैसा कि आप सभी जानते हो बागोर जो कस्बा है वह कहाँ है? भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर फोर्थ 3 नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ बागोर जो है वह किस नदी पर स्थित है? कोठारी नदी पर स्थित है। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन। मांड प्राचीन नाम था किसका? प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का या बूंदी का? बताओ। तो जो मांड प्राचीन नाम है वह किसका था? जैसलमेर का था। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर राजस्थान के पर्यटक परिदृश्य का एक प्रमुख स्थान रखता है और इसकी भौगोलिक स्थिति आपको पता है। तो मांड नाम से किसे जाना जाता था? जैसलमेर को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए। राजस्थान के लिए जो राजपूताना शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस जो है उन्होंने क्या किया था? राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस सभ्यता की खोज रतनलाल मिश्र ने की थी? बताओ।
राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जिसकी खोज रतनलाल मिश्र ने की थी? गणेश्वर, कालीबंगा, गिलुंद या सरस्वती? तो जो इतिहास 1977 के अंदर जो इतिहासकार रतनलाल मिश्र हैं उन्होंने क्या की थी? गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता में उन्हें वहां क्या मिले थे? लाल और काले मिट्टी के बर्तन और तांबे के हजारों टुकड़े प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में मौर्य काल की सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? बताइए। राजस्थान में मौर्य काल जो है की जो सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ मिले थे? अहद में, कालीबंगा में, विराटनगर वेराट में या नीमका थाना में? बताइए। तो राजस्थान में मौर्य काल की सभ्यता के अवशेष अपने को विराटनगर बेहराट में मिले थे और वह क्या थी? विराटनगर मत्स्य महाजनपद की उस समय राजधानी थी। ऑप्शन नंबर थर्ड 7 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। नोह सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गंभीर, बाणगंगा, रूपारेल, साबी? बताओ। बताइए। नोह सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो किसके किनारे स्थित है? रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड 8 नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साबी नदी के किनारे क्या कौन सी सभ्यता स्थित है? आपको पता होना चाहिए। जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता क्या है? साबी। और बाणगंगा के किनारे कौन सी है? बेराट। ठीक है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन। चंद्रावती सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उदयपुर, कोटा, सिरोही, जैसलमेर? बताओ। तो जो चंद्रावती सभ्यता है वह किस जिले में स्थित है? यह किस नदी के किनारे स्थित थी? सेवाणी नदी के किनारे चंद्रावती सभ्यता स्थित है और इसकी खोज 1822 में किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने की थी। और यह सेवानी नदी चंद्रावती सभ्यता सेवानी नदी के तट पर स्थित है और ये किस जिले के अंदर पड़ता है? सिरोही। ऑप्शन नंबर थर्ड 9 नंबर का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। किस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? नेनुआ, मलाह, कुरादा, नगर? बताइए। किस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। तो जो नगर सभ्यता है उसे क्या जाना जाता है? खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो नगर सभ्यता इसे वर्तमान में अपन किस नाम से जानते हैं? खेड़ा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो चलिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन 10। तो ये एक छोटा सा प्रयास था आप सभी के लिए, टेक्निकल हेल्पर, लैब असिस्टेंट वालों स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई ज्यादा राजस्थान जीके नहीं पढ़ना होता उनके लिए। तो ये 10 क्वेश्चन की स्पेशल टेस्ट सीरीज मोस्टली टेक्निकल हेल्पर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। बाकी अन्य के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो बताइए टेक्निकल हेल्पर आदि सभी के लिए ये क्वेश्चन कैसे लगे या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ये 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो रोजाना 10 क्वेश्चन की एक राजस्थान जीके की टेक्निकल हेल्पर भर्ती के लिए अपन टेस्ट सीरीज जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों।